वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट पंचनामा पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जितने भी नीट के क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के अंदर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे हम इसे एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कैटाइन एंड आयनाइन कंबाइन इन क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। इसने क्या कहा है कि किसी क्रिस्टल के अंदर कैटाइन और एनाइन कंबाइन होकर किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों आयनिक कंपाउंड की। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, इसे अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो यहाँ लिख दे मेटल, मेटल कंबाइन होते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, तब इसका आंसर होगा मेटेलिक। अगर वो यहाँ लिख दे एटम्स, तब इसका आंसर क्या हो सकता है कोवलेंट। और डाइपोल, डाइपोल क्या है, इंटरेक्शन है बच्चों पोलर मॉलिक्यूल के बीच के अंदर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो AIPMT 2000 में पूछा गया है। इन क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल ए एटम प्लेस एट एवरी कॉर्नर एंड बी एटम प्लेस एट एवरी सेंटर ऑफ फेस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब इसने क्या कह रखा है, एक ए आइटम है एक बी आइटम है। ए आइटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर के ऊपर, और बी कहाँ प्रेजेंट है, फेस के ऊपर। अब आप सबको पता है कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा हर एक कॉर्नर का। तो ए के कितने आइटम प्रेजेंट है उस यूनिट सेल के अंदर, 1। कितने फेस है यूनिट सेल के अंदर, 6, और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो बी के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 3। तो ये फॉर्मूला आ गया AB3। सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन है जो AIPMT 2001 में पूछा गया था। When zinc convert from melted state to its solid state, it has HCP structure. Then find the number of nearest atom. तो इसने साफ साफ नियरेस्ट एटम का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछ रखा है कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, 8 होगा BCC के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, 12 होगा बच्चों, यही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, 12 होगा HCP के अंदर, CCP के अंदर और FCC के अंदर। तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है बच्चों। और 4 होगा जब हम करेंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग करेंगे तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो AIPMT 2004 में पूछा गया है। एक कंपाउंड है फॉर्म बाय एलिमेंट X और Y crystallize in cubic structure in which X atom are at the face center, the formula of compound is। अब इसने कह रखा है X और Y दो एलिमेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर है, FCC लाइक। अब FCC में क्या होगा, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कॉर्नर प्लस फेस के ऊपर। अब इसने बता रखा है कि X एटम प्रेजेंट है फेस के ऊपर, तो X फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो रह गया कौन सा, कॉर्नर वाला। तो Y कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर के ऊपर। अब निकाल लेते हैं, फेस कितने हैं, 6, हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन 2 है, तो X के पार्टिकल आ गए 3, और कॉर्नर कितने हैं बच्चों, 8, हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो Y के जो आइटम आ गए वो 1 आ गए। तो इसका जो आंसर होगा X3Y, सेकंड वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। तो इसने कह रखा है फेस सेंटर यूनिट सेल है, उसके अंदर कितनी यूनिट सेल उसे शेयर कर सकती है। मतलब क्या है कि एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेस होंगे, उन 6 फेस के साथ कितनी यूनिट सेल अटैच हो सकती है, 6 यूनिट सेल अटैच होंगी बच्चों। फेस के कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, ठीक है, कि 6 फेस दिए हुए हैं किसी यूनिट सेल के अंदर, तो उससे उसके फेस के कारण 6 और यूनिट सेल उससे अटैच हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट डिटेल के अंदर करेंगे, तो इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बच्चों सेकंड, F सेंटर। एल्कली मेटल हैलाइड के कारण F सेंटर के अंदर वो कलर शो करेंगे। अब हम इसे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। F सेंटर, जर्मन लैंग्वेज में F सेंटर को कहते हैं फर्बिन जेंडर या फिर कलर सेंटर, इसका मतलब होता है कलर सेंटर, और ये शो करता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट
अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ कैटाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एनाइन से। अब इसमें मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ क्या कुछ दिया हुआ है। एक NaCl का स्ट्रक्चर लिया हमने, उसे हमने हीट किया है सोडियम वेपर के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, एक क्लोरीन अपनी साइड से डिसलोकेट होकर सोडियम के साथ हाथ मिला लेगा और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा। अब जब ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी तो एक सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो बाद में यहाँ जहाँ से क्लोरीन डिसलोकेट हुआ अपनी साइड से, जहाँ इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी वहाँ आकर इंसर्ट हो जाएगा, उस साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा और उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्रिस्टल कलर शो करेगा, उसे कहते हैं एफ सेंटर। और जो ये सेंटर बना है इसे कहेंगे हम एफ सेंटर, कलर सेंटर। कलर क्यों कहते हैं, क्यों इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये सेंटर कलर शो करेगा, ये कंप्लीट क्रिस्टल कलर शो करेगा। जैसे मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया है, अब डिफेक्ट होने के बाद ये येलो कलर देगा। वैसे ही अगर मैं पोटासियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेता तो डिफेक्ट होने के बाद ये वॉयलेट कलर देता। वैसे ही अगर मैं लिथियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल लेता तो डिफेक्ट होने के बाद ये पिंक कलर देता। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैंने लाइन टू लाइन NCERT से उठाई गई है। आप देख लेना उस टॉपिक को पढ़ के, NCERT के जो मेटल एक्सेस में दिया हुआ है, मेटल एक्सेस का जो टॉपिक है उसके अंदर ये आपको तीनों पॉइंट मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 7th क्वेश्चन है बच्चों, सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ए यूनिट सेल लेंथ 436.6 पिकोमीटर, गिवन दैट एटॉमिक मास सीजियम का इतना है और ब्रोमीन का इतना है एंड एवोगैड्रो नंबर इतना है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ सीजियम ब्रोमाइड क्या होगी। अब डेंसिटी निकालने के लिए किसी क्रिस्टल को तो एक फॉर्मूला है बच्चों, Z × M, A³ यूनिट सेल का वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर। तो अब ये देखिए जो इस टाइप के क्रिस्टल है आयनिक क्रिस्टल, उसके अंदर BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे 1, ये आप याद रखना। तो Z की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास कितना है सीजियम और ब्रोमाइड का, ये यूनिट का वॉल्यूम कितना है, एज लेंथ क्या है, A कितनी है 436.6 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये देखिए पिकोमीटर, एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होती है और एक पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की इक्वल होती है। अब हमने आंसर चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, इसलिए मैंने 10⁻⁻10 लगाया यहाँ पर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 × 10⁻23 पर मोल। तब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका बच्चों आंसर आएगा फर्स्ट वाला 4.25। ये सिंपल से आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है, उसके अंदर वैल्यू लगानी है बस। हमारा 8th क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एटम ने, उसका फ्रैक्शन बताना है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सिंपल क्यूब के अंदर π/6 होगा। अगर मैं सिंपल क्यूब के अंदर है, अगर मैं BCC के अंदर निकालता तो क्या आता, FCC के अंदर निकालता तो क्या आता, ये भी पूछ सकता है। तो ये देखिए सिंपल क्यूब के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन लिख लेना, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा π/6 या 0.52। FCC के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा √2 π/6 या फिर 0.74। बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा √3 π/8 या फिर 0.68। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों हंड्रेड्स के साथ तो ये पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखो आगे आपका काम आएगा कि परसेंटेज ऑफ वॉइड, खाली स्पेस कितना बचा है, 52% तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, 48% अनऑक्यूपाई बचा है सिंपल क्यूबिक के अंदर, 26% अनऑक्यूपाई बचा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर और 32% वॉइड बचे हैं BCC के अंदर। R और A के बारे में रिलेशन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो मैं आपको कहूँगा आप वीडियो को रोक दो इस टाइम, और जब तक आपको ये टेबल याद ना हो तो आगे मूव मत करना बच्चों, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 50% क्वेश्चन इसी टेबल से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे आप देखो कि काफ़ी क्वेश्चन है जो R और A के रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ NaCl इज डोप्ड विद
10⁻⁻4 per mole percentage of SrCl2, the concentration of cationic vacancy will be, Na की वैल्यू ये थी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी आप इस टाइप से या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, अभी एग्जाम्पल ये भी दे सकता था, तो आप सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ एक NaCl का क्रिस्टल ले रखा है, उसके अंदर कुछ लिटिल अमाउंट में मैं SrCl2 को मिला देता हूँ। अब ये क्या कह रखा है, NaCl का एक क्रिस्टल लिया है, उसमें कुछ लिटिल अमाउंट में हमने SrCl2 को मिला दिया। अब क्या होगा, कुछ जो साइट है NaCl Na पॉजिटिव आयन की, वो ऑक्यूपाई कर लेगा Sr2 पॉजिटिव, और Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस करेगा दो सोडियम को। क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि Sr2 पॉजिटिव के अंदर है, सोडियम एक पॉजिटिव के अंदर है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दो सोडियम को क्रिस्टल से बाहर जाना होगा, तभी एक Sr2 पॉजिटिव उस क्रिस्टल के अंदर इंसर्ट होगा। अब क्या होगा, इट ऑक्यूपाई साइट ऑफ वन आयन, एक सोडियम की दो, एक क्रिस्टल के अंदर से दो सोडियम चले गए। ये देखिए यहाँ भी सोडियम था, यहाँ भी सोडियम है। अब Sr2 पॉजिटिव ने इस सोडियम को तो ऑक्यूपाई कर लिया, इस सोडियम की साइट को तो ऑक्यूपाई कर लिया, वैकेंट रहेगी ये वाली, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे Sr2 पॉजिटिव को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्रिस्टल के अंदर, वैसे वैसे उतनी ही, जितनी अगर 5 Sr2 पॉजिटिव को मैंने इंसर्ट करवाया तो 5 की 5 कैटायनिक वैकेंसी हो जाएंगी। 5 की 5, ये देखो, अगर मैंने 5 Sr2 पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस करवाया तो 10 सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा, और इसके अंदर से 5 तो ये खुद आके बैठ जाएगा और 5 कैटायनिक वैकेंसी रह जाएंगी। तो जितने Sr2 पॉजिटिव को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछ रखा है, ये देखिए 10⁻⁻4 मोल Sr2 पॉजिटिव है, तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी होगी, इसकी इक्वल ही होगी। कैटायनिक वैकेंसी कितनी होगी, 10⁻⁻4, और मैंने कंसंट्रेशन निकाल दी है तो Na से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी परसेंटेज के अंदर दे रखी है तो अपॉन में मैं शो कर दूँगा, 10⁻6 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी, 6.02 इंटू 10⁻। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो मैं पीछे ये वर्ड किया था, अब इसने पूछ लिया कि बॉडी सेंटर के अंदर फ्री स्पेस कितना है, वॉइड कितने हैं, तो 32%। अभी ये भी पूछ सकता है कि FCC के अंदर फ्री स्पेस कितना है, 26%। अब सिंपल क्यूब के अंदर भी पूछ सकता है, तो कितना है, 48%। तो ये देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 32%, क्योंकि 68% ऑक्यूपाई कर रखा है एटम ने, तो वॉइड कितना आ गया, अगर मैं 100 में से 68 को माइनस करूँगा तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। हमारा 11th क्वेश्चन है जो AIPMT 2008 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी इसके अंदर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 4, ये सही है बच्चों। द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन विच क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज इज 40, ये भी ठीक है बच्चों। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम इन प्रिमिटिव सेल इज 0.48, ये गलत है, कि कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करेगा एटम, 0.52। और ये अगर यहाँ पे अनऑक्यूपाइड दे देता, अनऑक्यूपाइड दे देता तो ये आंसर ठीक था। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट पे हमें ध्यान देना होता है। और मोलिकुलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल, ये ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन, विद विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डोप्ड सो एज टू गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं इस जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर कौन सी मेंबर की इंप्योरिटी को डालूं कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर दे दे। अब आप इसे ध्यान से समझेगा ना इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर इस लोअर मेंबर की इंप्योरिटी को डालूंगा 13 ग्रुप वाले, क्योंकि 14 ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये देगा बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं इसे हायर मेंबर की इंप्योरिटी दूं, जैसे ही 15 ग्रुप वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये दूं तो ये देगा बच्चों एन टाइप। तो आप इसमें से देख लेना 13वें ग्रुप कौन सा है, बोरोन वाला, सेकंड आंसर है। ये देगा हमें पी टाइप, ये देगा एन टाइप, ये देगा एन टाइप, ये देगा एन टाइप।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड फॉर एज लेंथ ऑफ क्यूब सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर इन दिस सिस्टम विल बी। तो देखिए बच्चों, तो हमने पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको कहा था वीडियो रोक के स्लाइड को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल के अंदर ए और आर के बीच में इसने रिलेशन पूछ रखा है। ए क्या है यहाँ, एज लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर यूनिट सेल के अंदर। तो ए सिंपल क्यूब के अंदर, सिंपल सबसे पहले देखा, सिंपल क्यूब के अंदर होगा आर क्या होगा, a/2 के। अब उसके बाद उसने पूछ रखा है BCC के अंदर आर की वैल्यू क्या होगी, √3a/4। उसके बाद उसने पूछ रखा है, किसके बारे में पूछ रखा है, FCC के बारे में। तो आर की वैल्यू क्या होगी, √2a/4। अगर मैं इसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा बच्चों a/2√2। ठीक है, तो ये कहाँ से मैच करता है, a/2 √3a/4 और a1 थर्ड वन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम इतना है। क्या दे रखा है इसने, ए दे रखा है इसने, और रेडियस पूछ रखी है। अब क्रिस्टल कौन सा है बच्चों, BCC। BCC के अंदर मैंने बताया ए और आर के अंदर रिलेशन क्या होगा, आप याद रखना 4r इज में √3a। अब आप यहाँ से ए भी निकाल सकते हो और आर भी निकाल सकते हो। आपसे पूछ रखा है आर, तो आर देख लीजिए √3a/4। √3 की वैल्यू 1.732, ए क्या दे रखा है 351 और 4। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 8 पिकोमीटर, फर्स्ट वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद यूनिट सेल लेंथ ए। अब दे रखा है फेस के अंदर दे दिया इसने, व्हाट इज रेडियस ऑफ कॉपर आइटम पिकोमीटर। ये देखिए, मैंने आपको कहा था पिछली स्लाइड को वीडियो रोक के आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50% क्वेश्चन हम उसी स्लाइड से सॉल्व करेंगे आगे। तो अब इसने FCC के अंदर ए और आर के बीच में रिलेशन पूछ रखा है, आर पूछ रखा है उसने। तो आर क्या होगा, मैंने कहा था 4r इक्वल में आप इसके अंदर लेना √2a। यहाँ से आप ए भी निकाल सकते हो और आर भी। आर की वैल्यू क्या होगी, √2a/4, 1.414/4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 361। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी वाला। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ इतनी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन इन लैटिस इज। तो BCC के अंदर याद रखना आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस √3a/2 होगा। ठीक है, जब आप यहाँ से 4r इक्वल में √3a, यहाँ से d निकालोगे, इसका बन जाएगा 2d, d निकालोगे वही होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में के अंदर डिस्टेंस। और आप डायरेक्ट याद रखना कि दो आयन के बीच में, कैटाइन और एनायन के बीच में डिस्टेंस होगा √3a/2, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप डेरिवेशन करो। पेपर में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे 45 मिनट, आप 5-10 सेकंड उस क्वेश्चन को पढ़ोगे और 5 ही सेकंड आपके पास सोचने के लिए कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ 5 सेकंड है बच्चों। उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे 45 सेकंड में, उसे फिलअप भी करोगे, उसे कैलकुलेट भी करोगे, तो आप डायरेक्ट इन रिजल्ट को याद रखना कि क्या होगा √3a/2, ताकि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको डायरेक्ट याद हो, आप पुट कर दो इसके अंदर वैल्यू और आपका आंसर आ जाए। तो इसका आंसर होगा बच्चों A1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंपाउंड XY हैज इनिशियल स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ कैटाइन इतनी है, द रेडियस ऑफ अनायन क्या होगी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर रेडियस रेशियो को। इसने पूछ रखी है कैटाइन की रेडियस कितनी है 100 पिकोमीटर, तो रेडियस पूछ रखी है इसने अनायन की, वो क्या होगी। अब आप समझोगे सबसे पहले रेडियस रेशियो क्या है। ये देखिए रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन को हम कहते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, अब इसने क्रिस्टल कौन सा लिया है, NaCl टाइप क्रिस्टल। अब NaCl शो करेगा, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों, आपने अब जब हम आगे पढ़ेंगे इसके क्रिस्टल को 6।
तो इसकी वैल्यू मैं लूँगा ये वाली। आप कभी भी जब क्वेश्चन नंबर 4 हो तो आप ये वैल्यू अगर दी नहीं हुई तो आप ये वैल्यू लोगे, ठीक है। और शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, इसकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होते हैं NaCl की, और क्वेश्चन नंबर होता है 6 और हम ये वैल्यू उठाएंगे यहाँ। सिंपल रेडियस रेशियो का आपको पता चलेगा, कैटाइन की रेडियस अपॉन अनायन की रेडियस को सीधा ही कहते हैं रेडियस रेशियो। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने ये वैल्यू 0.414, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 पे यही वैल्यू आएगी, तो मैं निकालूंगा बच्चों कैटाइन की रेडियस अपॉन अनायन की रेडियस 0.414। अब कैटाइन की कितनी है 100, अनायन की मेरे को निकालनी है, तो अनायन को मैं ऊपर ले जाऊंगा और इसे नीचे ले आऊँगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 241.5 पिकोमीटर, सी वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। द cubic unit of mixed oxide is composed of oxide ion. 1/4 of tetrahedral void are occupied by divalent metal A and octahedral void are occupied by monovalent B. The formula of oxide. अब इसने क्या रखा है, एक CCP अरेंजमेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्साइड ऑक्सीजन, डाइवैलेंट आयन जो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड पर, और मोनोवैलेंट आयन जो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। अब इसने CCP अरेंजमेंट कह रखा है कि CCP अरेंजमेंट है किसका, ऑक्साइड का। अब इसका मतलब ऑक्साइड प्रेजेंट है FCC पर, और FCC के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कॉर्नर प्लस फेस के ऊपर। अब कॉर्नर 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो पार्टिकल 1 प्लस फेस कितने हैं 6, हर एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो प्लस में 3। ऑक्साइड के कितने एटम प्रेजेंट है 4। अब आपको पता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर n नंबर ऑफ एटम है तो उसके अंदर 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अब इसमें n क्या है 4, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8, और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4। अब इसने क्या कह रखा है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड का किसने कवर कर रखा है, डाइवेलेंट आयन है, तो यहाँ से आ जाएगा डाइवेलेंट का 2 एटम, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंप्लीट कर रखा है 4, तो इसका आएगा बच्चों 4A2B4। जब मैं इसे कट करूँगा 2 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा O2A1B2 या AB2O2। ये देखो कौन सा क्या है AB2O2 AB2O2 फोर्थ वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए मेटल क्रिस्टलाइज विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज ऑफ यूनिट सेल इज इतना, द डायमीटर ऑफ मेटल आयन क्या होगा। अब मैंने कह रखा है बच्चों FCC के अंदर याद रखना आप एक फॉर्मूला 4R = √2a। अब इसने डायमीटर के बारे में पूछ रखा है, ये है रेडियस। आपको पता है डायमीटर किसके लिए होता है 2R, और 4R दे रखा है तो डायमीटर होगा 2D, तो 2D = में √2a, तो D क्या होगा √2a अपॉन 2, √2 की वैल्यू है 1.414 इंटू में A की वैल्यू क्या दे रखी है 408 अपॉन में 2। तो जब आप इसे कट करोगे तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर आएगा बच्चों ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। अब मैंने पर एटम, अगर यहाँ यूनिट दिया होता यूनिट सेल, तो मैं सीधा ही लिख लेता कि कितने परसेंट है 4% है, तो इसका आंसर भी 4 आता। लेकिन अब इसने क्या कह रखा है पर एटम पूछ रखा है, पर एटम। आपको पता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने भी उसके अंदर एटम प्रेजेंट है n एटम प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें उतने ही प्रेजेंट होंगे, सेम नंबर में n प्रेजेंट होंगे। बट इसने कह रखा है पर एटम, एक एटम के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, तो 1 होगा। अगर 4 के अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है तो सिंगल एटम के अंदर, एक ही एटम के अंदर एक ही प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1। यहाँ याद रखना पर एटम लिख रखा है, अगर यहाँ लिखा होता है यूनिट सेल प्रेजेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो मैं सीधा आंसर 4 लगा देता, लेकिन इसने पूछ रखा है पर एटम। आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए मेटल हैज FCC लैटिस द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 2.72, द मोलर मास ऑफ मेटल इज। तो सिंपल सा हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, ZM और नंबर ये वाला। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है इसने, 2.72। नंबर ऑफ पार्टिकल FCC के अंदर कितने होंगे, 4। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, और ए क्या दी हुई है इसने, और एन की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हमें एम निकालना है। एम को मैं ले जाऊंगा इस साइड, तो वैल्यू आएगी ठीक है। मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 27। ये तो इजी से है बच्चों, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ानी होगी, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन ईजी है, इसके अंदर सिर्फ एक के बारे में पूछ लेगा और चारों की वैल्यू दी होगी तो आपको निकाल लेनी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। कि डायमंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम पूछ रखे हैं पर यूनिट सेल के अंदर। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो जिंक सल्फाइड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि कार्बन प्रेजेंट है FCC प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर। अब FCC का मतलब क्या है, कॉर्नर प्लस फेस के ऊपर, और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब अगर FCC के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 4, तो इसके अंदर 8 लिखेंगे हम, क्योंकि ये डबल होता है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। डायमंड के अंदर कार्बन आइटम बताने हैं पर यूनिट सेल के अंदर। तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है जिंक सल्फाइड लाइक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों जो कार्बन है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, वो प्रेजेंट है FCC प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब FCC का मतलब क्या है कि कार्बन प्रेजेंट है कॉर्नर प्लस फेस के ऊपर, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब कॉर्नर का अरेंजमेंट कैसा, 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर 1/8 का कंट्रीब्यूशन देगा, तो कॉर्नर के कारण एक पार्टिकल आ गया। फेस के कारण 6 फेस है, हर एक फेस 1/2 का कंट्रीब्यूशन देगा, तो 3 आ गया। अब इसने कह रखा है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। FCC के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 4, तो जितने n नंबर ऑफ पार्टिकल किसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो 2n पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसके टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। तो इसका आंसर आया 1/2 इंटू में 8 4, तब आप इसे मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा 8, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ A इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड आइटम एंड वन कॉर्नर आइटम इन क्यूब विल बी। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, इसने BCC के अंदर D की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, एक कॉर्नर के पार्टिकल और बॉडी सेंटर का डिस्टेंस है D, तो D की वैल्यू पूछ रखी है, 2R की वैल्यू पूछ रखी है। तो ये मैंने आपको कहा था, ये याद कर लेना आप, ये रिलेशन 4R इक्वल टू में √3। अब आपको वैल्यू पूछ रखी है D की, तो 4R का बनेगा 2D, क्योंकि बच्चों 2R इक्वल होता है D डायमीटर के ऊपर, 2 रेडियस मिला के बनता है एक डायमीटर, तो 4R इक्वल होगा 2D। तो √3A, D हमने निकालना है, तो √3A/2, तो 23 का आंसर आ जाएगा बच्चों D वाला। अभी बोला द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस यूनिट सेल इज। अब BCC के अंदर ऑक्यूपाई कितना कर रखा है, 68%। तो अगर मैं 100 में से 68 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 32। ये सेकंड बार रिपीट हुआ है बच्चों क्वेश्चन, आपने ध्यान से देखेंगे पीछे क्वेश्चन, तो ये सेकंड बार रिपीट हुआ है। तब मैंने आपको कहा था एक टेबल को याद रखने के लिए आप वो टेबल कर लेना, उससे 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, 50 से भी ना 70% क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें ऐसे, फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये नहीं हो सकता,
क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा कि किसी क्रिस्टल के अंदर से एक कैटायन अपनी साइड से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइड पे उसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ना ही कोई आइटम बाहर गया, ना ही कोई बाहर से अंदर आया। तो डायनेस्टी ना ही कोई मास में चेंज हुआ, ना कोई अंदर से बाहर, ना कोई बाहर से अंदर। तो डायनेस्टी सेम होगी फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता है, अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के वहाँ से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इसे कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। थर्ड है फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हाइलाइट ऑफ एल्केलाइन मेटल। ये गलत है बच्चों, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट सिर्फ वो कंपाउंड शो करेंगे जहाँ अनाइन और कैटाइन का साइज के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, वो एल्केलाइन मेटल नहीं हो सकते। डी एस शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये गलत है बच्चों, इफेक्ट करता है। शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी होगी बच्चों वो डिक्रीज होगी। क्यों होगी? जब मैं शॉर्टकी डिफेक्ट को बताऊंगा आपको, तो ये देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर में अनाइन और कैटाइन अपनी साइड को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। अगर वो दो एटम अपनी साइड को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो ये देखिए डेंसिटी क्या होगा, मास पर वॉल्यूम। तो मास डिक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ इतनी, इफ ए देयर आर 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो इसने एफसीसी के अंदर साफ साफ लैंग्वेज के अंदर एफसीसी के कितने पार्टिकल हैं, 4 मेटल आइटम इन 1 यूनिट सेल। एफसीसी के बारे में पूछ रखा है कि ए और आर का रिलेशन क्या होगा। तो सिंपल से बच्चों हमें पता है 4r इक्वल में √2a। आर की वैल्यू निकालनी है हमें √2a/4। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा √2 की 1.414 इंटू में ए की वैल्यू 361 और 4। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 126 पिकोमीटर, ये वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, इट डायनेस्टी इज 530 एंड एटॉमिक मास इज 6.94, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एन की वैल्यू ये दी। अब डेनेस्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डेनेस्टी का फॉर्मूला है ZM/A³ इंटू में Na। बस ये कैलकुलेशन बेस है, ये तो आप याद ही कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और सिर्फ 4 की वैल्यू आपको दे देगा, आपको 5वें की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तब हमें निकालनी है A³ की वैल्यू, तो हम इसे लिखेंगे ZMD इंटू में Na। अब Z की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, BCC स्ट्रक्चर है, BCC के अंदर Z की वैल्यू होगी 2, तो 2 होगी। M कितना दिया हुआ है, ये वाला 6.94। डेंसिटी कितनी हुई है 530, और Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इस सब को सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 352 पिकोमीटर, डी वाला। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड अनाइन आयन आर इतनी और इतनी, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन AB। अब इसने सिंपल से हमने पिछले जो क्वेश्चन था रेडियस रेशियो का, ये रेडियस रेशियो से लिया गया क्वेश्चन है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, हमें पता था NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण हमने उसकी वैल्यू देख ली थी। अब इसने दिया हुआ है कि कैटायन की रेडियस और अनायन की रेडियस दी हुई है। रेडियस रेशियो क्या होगा, कैटायन की रेडियस अपॉन में अनायन की रेडियस, उसे कहते हैं रेडियस रेशियो। अब मैं इस फॉर्मूले पुट करूँगा। इसने कैटायन की रेडियस क्या दे रखी है 0.98 इंटू 10⁻10। अनायन की क्या दे रखी है 1.81 इंटू 10⁻10। ये तो ये कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो आएगी समथिंग 0.54 समथिंग, ऐसी कुछ आएगी। अब इस वैल्यू को हम देखेंगे इस टेबल के अंदर, तो 0.54 समथिंग किसके बीच के अंदर है, ये देखिए बच्चों, ये आपको नहीं करना, ये आपको कोई काम का नहीं है, आपको सिर्फ ये वैल्यू देखनी है, ये वाली ये वाली ये वाली। तो ये देखिए इसके बीच में 0.414 से 0.732 के बीच में है,
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। उसकी शेप भी पूछ सकता है, उसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें, आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 5 की 5 जो लाइन आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब 0.414 और 0.732 के बीच में ये वैल्यू दी हुई है, तो आप पता कर सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन आर। आपने स्ट्रक्चर देखा हो कैल्शियम फ्लोराइड का, या फिर जिस बच्चों ये सॉलिड स्टेट की वीडियो नहीं देखी, मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया एक, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट सॉलिड स्टेट को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लेना। उसके अंदर मैंने हर स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिटेल के अंदर बताया हुआ है आपको। तो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर क्या होगा, जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और F2 नेगेटिव है, या कैल्शियम 2 पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट होंगे और 2F कहाँ प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव वो प्रेजेंट होंगे FCC अरेंजमेंट के अंदर, और 2F प्रेजेंट होंगे ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको पता है कि FCC अरेंजमेंट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 4, और उसके डबल में अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है तो ये डबल होगा 8 हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम से डबल होंगे हमेशा। तब ये देखिए एक कैल्शियम कवर है 8 फ्लोरीन के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और एक फ्लोरीन कवर है 4 कैल्शियम के साथ, तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन होगा 4। तो कैल्शियम और फ्लोरीन का आंसर आएगा बच्चों ये वाला। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं NaCl का। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछे, ये काफ़ी ज़्यादा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये बड़ा Na2 काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। जब हम जेईई में इनके क्वेश्चन करेंगे आपके सॉलिड स्टेट के, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कितनी इंपॉर्टेंट है स्लाइड। उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। आगे हम करेंगे जेईई में BHE और जिपमर के क्वेश्चन, तो उसके अंदर देखना आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिंक सल्फाइड देख लेना, आप फ्लोराइड देख लेना, एंटी फ्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। NaCl है, सोडियम क्लोराइड कैसे अरेंजमेंट शो करता है FCC अरेंजमेंट। इसके अंदर जो क्लोरीन है वो प्रेजेंट है फेस सेंटर्ड के ऊपर, और जो सोडियम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। और ऑक्टाहेड्रल की लोकेशन आपको पता है बॉडी के सेंटर के ऊपर और एज के सेंटर के ऊपर होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये एग्जांपल आप याद कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए आपको। सोडियम क्लोराइड का 6 होगा और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 4 होगी। जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर ZnS, इसके अंदर जो S2 नेगेटिव है ये प्रेजेंट है CCP अरेंजमेंट के अंदर, FCC अरेंजमेंट के अंदर, और जिंक प्रेजेंट है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर में पढ़ लिया। तो एंटी फ्लोराइड के स्ट्रक्चर के अंदर ये काफ़ी फेमस एग्जांपल है इसका, NCERT के अंदर भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर देखिए ये कैटाइन कहाँ प्रेजेंट था FCC अरेंजमेंट के अंदर, और अनाइन कहाँ प्रेजेंट था ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसके अंदर उल्टा है, एंटी फ्लोराइड के अंदर उल्टा है, जो अनाइन प्रेजेंट होगा वो FCC अरेंजमेंट के अंदर, O प्रेजेंट होगा FCC अरेंजमेंट के अंदर, और सोडियम प्रेजेंट होगा ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो कैटाइन का क्या था 8 था कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अंदर कैटाइन का 4 होगा, इसमें अनाइन का 4 था, इसमें अनाइन का 8 होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 4 होगी। सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है बच्चों BCC अरेंजमेंट है। इसके अंदर क्या है, जो सीजियम प्रेजेंट है वो बॉडी के सेंटर के ऊपर, और क्लोरीन प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होगी 1। तब मैंने बताया था कि इस टाइप के जो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू हम 1 लेंगे BCC के अंदर, ये मैंने आपको पीछे बताया था, ये रीजन है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 1 होगी इसके अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट को बताना हमें। डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकट डिफेक्ट, हाँ डिक्रीज होगी, क्यों नंबर ऑफ इक्वल नंबर में कैटायन और अनायन अपनी साइड को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होने के साथ डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम। सेकंड अब NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अब ये पूछ सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट के बारे में। अब पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब है किसी क्रिस्टल को अगर मैं स्ट्रेस लगाऊं, उस पर दबाव डालूं, तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करे, इलेक्ट्रिकल चार्ज शो करे अपने क्रिस्टल के ऊपर, उस क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिकल चार्ज शो, उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये भी करेक्ट है बच्चों। सोडियम क्लोराइड इंसुलेटर है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये देख लो पहले। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, क्वार्ट्ज क्या है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है।
अब थर्ड है फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये गलत है बच्चों, और इसका आंसर होगा हमारा ये वाला। ये क्यों गलत है? क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, कुछ कैटायन अपनी साइड से डिसलोकेट होकर उसी क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो कैटायन और अनायन का के साइज का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। कैटायन छोटा होगा और अनायन काफ़ी बड़ा होगा। और ये क्या देखें, FeO 0.98 हैज़ नॉन स्टोकियोमेट्री मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये ठीक है। अब ये डिफेक्ट क्या होता है? नॉन स्टोकियोमेट्री। नॉन स्टोकियोमेट्री का बच्चों मतलब है कि डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद उस जो क्रिस्टल है उसकी केमिकल कंपोजिशन उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, उसे कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। अगर पहले स्ट्रक्चर ए बी था तो डिफेक्ट होने के बाद क्या पता AB2 हो जाए, AB3 हो जाए, क्या स्ट्रक्चर हो जाए कोई नहीं पता। और इसके अपोजिट में एक स्टोकियोमेट्री है, नो स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री को क्या कहते हैं कि वो डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद अगर उस स्ट्रक्चर उसका जो फॉर्मूला यूनिट है वो सेम रहे, जैसे ए बी थी पहले उसके बाद में भी ए बी रहे, तो उसे कहते हैं स्टोकियोमेट्री। अगर वो फॉर्मूला चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबव 90 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म टू FCC स्ट्रक्चर। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 90 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? अब इसने साफ साफ रेशियो पूछ रखा है डेंसिटी का रेशियो पूछ रखा है इसने BCC अपॉन FCC का इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, इसने क्या कर रखा है BCC स्ट्रक्चर है और 900 डिग्री सेल्सियस से वो FCC में कन्वर्ट हो गया। अब रेशियो बताओ डेंसिटी का। रूम टेम्परेचर पे BCC था और टेम्परेचर 90 पे क्या होगा FCC, तो उसका रेशियो पूछ रखा है इसने। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर रखा है आपको ये बड़ा। तो डायनेस्टी क्या है ZM × Na/V। तो आपको पता है क्रिस्टल एक था, ठीक है, क्रिस्टल एक था तो उसका मोलिकुलर मास और एवोगैड्रो नंबर सेम होगा दोनों के अंदर, FCC के अंदर भी और BCC के अंदर भी। पहले मैं आपको यहाँ सिंपल देखिए, डेंसिटी क्या है ZM/A³ × में एवोगैड्रो। आपको पता है क्रिस्टल एक ही था, BCC अरेंजमेंट पहले थी, मैंने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो FCC में कन्वर्ट हो गया। तो उस क्रिस्टल का मोलिकुलर मास और Na तो सेम थे, चेंज नहीं होंगे वो, तो दोनों के अंदर सेम होंगे। तो डेंसिटी D1 मैं मान लेता हूँ BCC के अंदर है, और Z1 इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है, और V1 वॉल्यूम मान लेता हूँ मैं किसका है BCC का वॉल्यूम है, और D2 मान लेता हूँ मैं FCC के लिए, और Z2 FCC के लिए पार्टिकल है, और V2 FCC के लिए वॉल्यूम है। तो हमें D1/D2 निकालना है, Z1/V1 इंटू में Z2 इंटू में V2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें Z1 की वैल्यू पता है, BCC के अंदर Z1 की वैल्यू होती है 2 और FCC के अंदर वैल्यू प्रेजेंट होगी 4। अब हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है BCC के अंदर वॉल्यूम और FCC के अंदर वॉल्यूम। ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमने BCC के लिए वॉल्यूम निकालना 4/3 πr³। इसके अंदर जो R प्रेजेंट होगा, ये मैंने कहा था BCC के अंदर, आप ये वैल्यू याद रखना। तो R क्या होगा इसमें √3a/4। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई ये। FCC के अंदर वैसे ही पुट किया 4/3 πr³, तो FCC के अंदर वैल्यू A/2√2। अब ये कहाँ से आई आप पूछ सकते हो। 4R = में √2a, R को जो मैं लिखूंगा तो √2a/4, जब मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा ये वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, तो इसे सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आ गई। तब मैं ये रो1 है BCC के लिए और रो2 है FCC के लिए, जब मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमारा आंसर ये आएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को पेपर के अंदर टारगेट बिल्कुल जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करना। तो इसका आंसर है बच्चों ये बड़ा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय कैटायन एंड अनायन। द अनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस एंड कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाइडल वेट। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो ये देखिए क्रिस्टल बना हुआ है कैटायन से और अनायन से। कैटायन कहाँ प्रेजेंट है 75% ऑफ ऑक्टाइडल वेट, और अनायन कहाँ प्रेजेंट है HCP अरेंजमेंट के अंदर। अब HCP अरेंजमेंट के अंदर याद रखना बच्चों Z की वैल्यू होगी 6। ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन HCP पर यूनिट सेल होंगे 6। अगर इसके अंदर Z की वैल्यू 6 है
तो ऑक्टेट कितने परसेंट होंगे? 75%। ऑक्टेट प्रेजेंट है तो इसकी सी की कैटाइन कहाँ कितने परसेंट होंगे? 75%। 100/6, ठीक है, 9/2। और अनाइन कितने होंगे? 6। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे 9, 12, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों C3A4।